पूरी लाइफ को मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्टेशन का होना निश्चित है। मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा वर्ड है। आजकल हर कोई इसके बारे में बात करता है, हर किसी को मैनिफेस्ट करना है। लेकिन आज मैं आपको वो घिसी पीटी चीजें नहीं समझाऊंगा कि किसी पन्ने पे लिख दो जो आपको मैनिफेस्ट करना है और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, आईने के सामने जाकर बोलो और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, जो चीज चाहो वो कैसे हासिल करनी है, ये हमारे कल्चर में जिस प्रकार से ऋषि मुनियों ने समझाया है, जो योगिक कल्चर है, जिस प्रकार से योगिक प्रोसेस है, वो चीज समझाने वाला हूँ। पर्सनली मैंने यूज की है और मैंने अपनी लाइफ में इसकी मदद से मैनिफेस्टेशन को अचीव किया है और वो चीज मैं आज आपके साथ बांटने वाला हूँ। लेकिन मैं मैनिफेस्टेशन की बात इस वीडियो में आगे चल के करूँगा। अभी मैं तुरंत आपको मैनिफेस्टेशन की कोई भी चीज नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हमारा कल्चर बेस से शुरू होता है और बेस को समझना जरूरी है, तब जाकर वो चीज आपको समझ में आएगी, वरना वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। तो अगर आपको जल्दबाजी नहीं है तो शांति से बैठो और मेरी बात को सुनो। आपस में बात करते हैं और आपको आज मैं बहुत सारी चीजें सिखाता हूं। पौधे आप सबने देखे होंगे। पेड़ पौधों को एक एक्सपेरिमेंट के अंदर रखा जाता है। साइंटिफिकली बात करते हैं, कल्चर की बात बाद में करेंगे। साइंटिफिकली दो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक पौधा होता है, उसको लिया जाता है, दो पौधे को लिया जाता है और दो पौधों के सामने इंसान को बिठाया जाता है और कहा जाता है कि एक पौधे के साथ अच्छी अच्छी बातें कीजिए, एक पौधे के साथ गाली बोलिए, गुस्सा कीजिए। और देखा जाता है कि जिस पौधे के साथ अच्छी बातें की जाती है वो पौधा बड़ा अच्छा ग्रो होता है, और जिसको गालियां दी जाती है वो पौधा बेचारा नहीं जी पाता है, वो अपना जीवन खत्म कर देता है खुद। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट, आप सभी ने बचपन में वो पौधे देखे हैं जिसको छूने से वो अपने पत्तों को, अपने फूलों को सिकुड़ लेता है। उसी प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट किया गया उसी पौधे के ऊपर। यूट्यूब पर आपको वीडियोस भी अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। ऐसा पौधा लिया गया और उसके सामने एक इंसान को बिठाया गया। उसको कहा गया कि पहले दिन पौधे को टच कर, वो पौधा अपने आप को सिकुड़ लेता है। फिर कहा जाता है कि 2 दिन अब तू इस पौधे के साथ अच्छी अच्छी बातें कर, और वो 2 दिन उस पौधे के साथ अच्छी अच्छी बातें करता है। और देखा जाता है कि तीसरे दिन वो पौधा अपने आप को सिकुड़ता नहीं है जब वो टच करता है। साइंस कहता है कि पौधे के पास मेमोरी होती है, पेड़ों के पास मेमोरी होती है। जैसे हम इंसान लिविंग थिंग है, वैसे पेड़ पौधे भी जिंदा चीज है और उनके पास भी एक मेमोरी होती है। वो हमें देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा जो आकाशिक क्षेत्र में हमारा जो ऑरा है उसको वो कैप्चर कर लेते हैं और वो याद रखते हैं। अगली बार जब आप जाते हो उसके पास तो वो सेंस कर पाते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट आया वो मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा, तो वो अपने आप को सिकुड़ते नहीं है। लेकिन साइंस ये कहता है कि वो 40 दिन तक ही इस चीज को याद रख सकता है। 40 दिन के बाद वो भूल जाएंगे, फिर अगर आप टच करेंगे वो फिर से अपने आप को सिकुड़ लेंगे। 40 दिन ही क्यों? सोचो कभी, 40 दिन ही क्यों? साइंस ने अलग अलग चीजें बताई है, लेकिन अब मैं आपको हमारे कल्चर के हिसाब से समझाता हूं। हमारे कल्चर में मंडला नाम की एक चीज है जो 40 दिन का होता है, और महामंडला होता है 13 साल का। और ये मंडला सीधा सीधा हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न पे असर करता है, हमारे हो जाए, पेड़ पौधे के हो जाए। इसी वजह से पेड़ पौधे जो है वो 40 दिन के बाद मेमोरी भूल जाते हैं। आपने कभी सोचा कि हनुमान चालीसा में 40 लाइन्स ही क्यों है? 42 लाइन्स क्यों नहीं? 50 लाइन्स क्यों नहीं? 40 लाइन्स ही क्यों? हनुमान चालीसा की एक इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं। हनुमान चालीसा का पाठ हम आए दिन करते रहते हैं, लेकिन तांत्रिक वे में जब हनुमान चालीसा को यूज किया जाता है ना, बड़ा खतरनाक है। पहले तो स्मरण किया जाता है कि मुझे ये पर्पस के लिए हनुमान चालीसा की ये दीक्षा जो है उसमें आना है। फिर गुरु दीक्षा देते हैं, दीक्षा के अंदर कुछ मंत्र होते हैं, ब्रह्मचार्य को फॉलो करना होता है, और हनुमान चालीसा की 40 लाइन्स को 40 दिन तक गाया जाता है और वो पर्पस फुलफिल हो जाता है। लेकिन ये ब्रह्मचर्य का पाथ और ये 40 दिन जो है ना, उसको रियलिटी में करना पड़ता है, टाइप्ड वे में करना पड़ता है। थोड़ी सी गलती हो गई, ये आपको नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। और 40 दिन इस वजह से क्योंकि 40 दिन का मंडला होता है, और वो 40 दिन में अगर आप किसी भी चीज को स्मरण में रख के ये हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, वो चीज आपकी न्यूरोलॉजिकल पैटर्न में समा जाती है और वो चीज आप अचीव कर पाते हो।
दैट्स मैनिफेस्टेशन। लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप ये करो, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा, बट दैट इज आवर कल्चर, ये हमारा तंत्र है। तो इस वजह से हनुमान चालीसा में 40 लाइन्स होती है। हनुमान चालीसा की कहानी आप सब जानते होंगे, सच है या नहीं है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं तब था नहीं और रियलिटी में इसका वर्णन कहीं नहीं है। लेकिन ये बताया जाता है कि हनुमान चालीसा को तुलसीदास जी ने अकबर की जेल में बैठकर लिखा था। जब तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया तो उनको हनुमान जी की जरूरत थी, तो उनको हनुमान जी को बुलाने के लिए उन्होंने हनुमान चालीसा को लिखना स्टार्ट किया। और 40 लाइन 40 दिन को जब खत्म हुई ना, हनुमान जी वहां पर आ गए। मतलब बंदरों की टोली आई और वहां पर सब उधर उधर करने लगी, और तुलसीदास जी को अकबर ने छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ गया कि ये भगवान श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, और ये हनुमान जी का काम है। ऐसी कहानी बताई जाती है। लेकिन जो भी कहानी बताई जाती है, जिसने भी बताई, अच्छे तरीके से बताई है, क्योंकि यही मैनिफेस्टेशन है। 40 दिन देखो, मंडला 40 दिन का मंडला, जहां तुलसीदास जी हनुमान जी को स्मरण में रखते हैं कि मुझे हनुमान जी की मदद चाहिए, और 40 दिन जैसे खत्म होते हैं वैसे हनुमान जी मदद में आ जाते हैं। हनुमान चालीसा की 40 लाइन्स का ये कारण है, और यही चीज मैनिफेस्टेशन है। अब मैं आपको रियलिटी में समझाता हूं कि कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो दिमाग में आपकी बैठ गई होगी तो आप ये समझ पाएंगे। तो मैनिफेस्ट करने के लिए किसी भी चीज को आपको पहले आपके अंदर डीपली सेटल करना होगा। हम लोग सिर्फ दिमाग में ये सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, वो हो जाएगा। मैं याद दिमाग में सोचता रहता हूँ। लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन होता है तो मैं मैनिफेस्ट करूंगा, चलो दिमाग में सोचता रहूंगा वो हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपकी लाइफ के जितने भी डायमेंशंस हैं उस सब को उसी पर्टिकुलर चीज के पीछे आपको लगाना होगा। यही चीज है हनुमान जी का जो मैंने आपको बताया तंत्र वाला, जहां पर हनुमान जी की पूरी 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पाथ फॉलो करके पूरी क्रिया की जाती है और हनुमान चालीसा को गाया जाता है, वो चीज को स्मरण में रख के कि वो पर्पस के लिए हमें करना है। उसमें भी यही चीज है, ब्रह्मचर्य का फॉलो करना, यानी कि आप पर्टिकुलरली हर चीज से हट जाते हैं और सिर्फ आपका फोकस उसी चीज में होता है और कहीं आपका फोकस नहीं होता है। उसी प्रकार से मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं। आपके सारे डायमेंशंस उसके अंदर लगा दो। ऐसा नहीं करना है बीच बीच में आपने कहीं और आपका दिमाग चला गया, कुछ और दिख गया, या फिर डीपली। ठीक है, लोग ये कहेंगे आपको, अगर आपका भी मैनिफेस्ट करने का भी है और अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, आप कहेंगे कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। और मैं अगर आपको ये पूछूंगा कि क्या आप ये चीज अपने दिमाग में हर टाइम रख पाते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आप उसके लिए काम करते रहते हो, तो आप कहोगे कि हाँ मैं करता हूं। लेकिन डीपली आप अपने आप से सवाल पूछना, मेडिटेट करके सवाल पूछना, आपके डीपली वो चीज अंदर है या नहीं है। कुछ देख कर क्या आपके मन में वो चीज हट जाती है और उसके पीछे आप अट्रैक्ट हो जाते हो। कुछ और इच्छा हो गई तो जो मैनिफेस्ट करना है उसको भूल गए, दिमाग में नहीं लेकिन डीपली डिजायर में, समझ पाएंगे मेरी बात आप, डिजायर में वो चीज हट जाती है और वो आपको ही पता होती है, सामने वाले को नहीं पता चलेगी। आप तो कहेंगे कि नहीं मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूं, मैं तो वही चीज के पीछे लगा हूं, लेकिन डीपली वो चीज जब हट जाती है ना, और इस मंडला में 40 दिन के मंडला में अगर वो चीज हट गई तो वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी जो आपको करनी है। सिंपल, अपनी लाइफ के जितने भी डायमेंशंस है, 4 डायमेंशंस, सारे मैनिफेस्टेशन जो भी करना है उसके पीछे लगा दो। आपकी एनर्जी हो जाए, आपका दिमाग हो जाए, आपके डिजायर्स हो जाए और आपकी ये जो बॉडी है उसको, ये 4 डायमेंशंस जब एक ही दिशा में जाएंगे ना और ये मंडला के अंदर जाएंगे, तो जैसे पेड़ अपनी मेमोरी रखता है वैसे आप भी किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और अगर इस 40 दिन में कुछ सोचा है और वो मैनिफेस्ट करना है और आपको लगता है तुरंत आपको वो दिख जाएगा, तो शायद वो ना भी हो। 40 दिन तक आपने किसी भी चीज को डीपली अपने अंदर रखा, 13 साल यानी कि जो महामंडला खत्म होता है तब भी आपको मिल सकता है, या फिर दूसरा जब 40 दिन का मंडला खत्म होगा तब भी आपको मिलेगा। लेकिन बस सिंपल सी चीज करो। आज आप अपने आप को सवाल पूछो, मेजॉरिटी ऑफ आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनके साथ ये हुआ होगा। आपने कुछ बचपन में सोचा या फिर आपने कुछ आज से 5-6 साल पहले सोचा और वो जिंदगी आज आप जी रहे हैं, वो चीज आज आपके सामने है, लेकिन हम भूल गए कि हमने ये सोचा था उस दिन। याद करो बैठकर और आपको समझ में आएगा कि वो चीज आपने डीपली चाही थी और वो आपके साथ हुई। ठीक है, ये सुनने में बड़ा ही मजाकिया लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूं। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट किया है। अब मैं वो चीज प्रूव नहीं कर सकता कि मैंने मैनिफेस्ट किया है,
लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको ये चीज समझा रहा हूं। तो ये है मैनिफेस्टेशन। बस मंडला दिमाग में रखो और वो मंडला के अंदर वो चीज आपके दिमाग से हटनी नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने दिमाग में ये रख लिया तो वो हो जाएगा। कर्म भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ गलत मैनिफेस्ट करते हैं ना तो वो आपके आगामी कर्म के अंदर स्टोर हो जाता है। और वो जब अपने आगामी कर्म में स्टोर हो जाएगा ना तो वो चीज आगे आने वाले टाइम में जो आपने सोचा है उसका उल्टा करने लगेगी, क्योंकि वो आपका एक कर्म है जो आपके साथ बंध गया है। तो इस वजह से मैनिफेस्टेशन और ज्यादा काम करता है हम और आप जैसे स्पिरिचुअल लोगों के साथ, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में होते हो, जब आप साधना, जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप लगे हुए हो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे, तो कर्म आपको उतना इफेक्ट नहीं कर पाते हैं और इस वजह से मैनिफेस्टेशन और ज्यादा इजी हो जाता है। मुझे पता है ये सुन के काफी सारे लोगों के नीचे रिप्लाईज आएंगे कि ये कैसी बात है, इलॉजिकल बात है, ऐसा कैसे हो जाएगा। बट मैं इस चीज को बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ को मैनिफेस्ट किया है और बहुत सारे ऐसे योगी हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की हैं। तो इस वजह से मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है। तो गलत मैनिफेस्ट करोगे तो वो आपके कर्म में स्टोर होगा और वो चीज आपको आगे जाके इफेक्ट करेगी। लेकिन अगर रियलिटी में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने लिए और ये मंडला को ध्यान में रखोगे, वो चीज मैनिफेस्ट ना हो तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन टाइम लगेगा। 13 साल लगेंगे या फिर 40 दिन लगेंगे, लेकिन वो मंडला में अगर आपने रखा और वो थॉट आपके अंदर डीपली रूटेड रहा तो मैनिफेस्टेशन का होना निश्चित है। ये पूरा योगिक प्रोसेस, इसी वजह से हनुमान जी की ये तंत्र है, इसी वजह से 13 दिन का ये डेथ का रिचुअल है। इसी वजह से भगवान श्री राम और महाभारत में जो वनवास हुआ था 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का, महामंडला को अप्रोच करने के लिए हुआ था। ये है रियलिटी। समझो इन चीजों को। आपके आसपास आंसर्स हैं, उसको ढूंढो और आपको आपके आंसर्स मिल जाए। बस मंडला मैनिफेस्टेशन आपके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न में डीपली रहा, इस पूरे मंडला के दौरान चीजें हो जाएगी। अगर आपने कोई धागा बांधा है ना हाथ में, तो ये धागा भी 40 दिन के बाद उतार दो, क्योंकि ये जो धागा है ना उसके अंदर जो एनर्जी थी वो 40 दिन के बाद हट जाती है, क्योंकि ये भी प्लांट से बना है। मैंने जो स्टार्टिंग में बात करी, इस वजह से योगिक कल्चर में हमको कहा जाता है कि जो धागा होता है उसे निकाल दो। मैं भी जब एक गुरु से साधना लेकर चीजें कर रहा था, मुझे भी सिखाया जाता था। हालांकि आज मैं चीजों को खुद सीख पा रहा हूँ, खुद संयम से प्रोसेस कर पा रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, तो आज मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों कहा जाता। तो अब मैं आप लोगों के लिए ये चीज लेकर आया हूं, मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं, तो अब आप ये चीज को समझो और कल को आप किसी और को समझाओगे और इस प्रकार से हमारा कल्चर चलता रहेगा। वरना है कुछ लोग जो कहेंगे कि ये साइंस नहीं है, हम नहीं मानते, वो कहते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक वो चीज आपको विश्वास नहीं। एनीवेज, ये है मैनिफेस्टेशन। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो मुझे नीचे बताइए अपने विचार कि आपको ये सारी बातें जानकर कैसा लगा। फिलहाल इतना ही। यथा इच्छति तथा कुरु। नमस्कारम, ब्लेसिंग्स।